यूपी में अखिलेश यादव वैसे ही अपने पीडीए कुनबे को संभालने में पसीने पसीने हो रहे थे और अब एक नया बवाल और हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि यूपी की राजनीति का किंग मेकर ब्राह्मण वोटर इस बार बीजेपी से रूठा हुआ है तो जाएगा कहां, सपा या कांग्रेस की झोली में ही आके गिरेगा। लेकिन सपा के ही एक बड़े सूरमा ने अपनी जुबान से ऐसा तीर छोड़ दिया कि पूरी बिसात ही पलट गई है। बीते 3 दिनों से समाजवादी पार्टी के दिग्गज कैमरे के सामने आकर डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं, सफाई पर सफाई दे रहे हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सपा प्रवक्ता के एक आत्मघाती बयान ने अखिलेश के बने बनाए खेल को कैसे तहस नहस कर दिया है और क्यों ये बयान अखिलेश के लिए यूपी में बड़ा घाटा साबित हो सकता है, आज आंकड़ों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एक कार्यक्रम में ऐसी विवादित कहावत कह डाली जिसे सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक माना गया और समाज के आत्मसम्मान पर चोट पहुंची। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली और पार्टी की तरफ से भी तमाम नेताओं ने सामने आकर ये कहा कि राजकुमार का बयान जो था वो केवल एक उदाहरण दे रहे थे, वो अपमान नहीं करना चाहते थे। लेकिन राजनीति में टाइमिंग ये सब कुछ होती है। चुनाव में महज 10 महीने का समय बचा है और ऐसे नाजुक वक्त पर बीजेपी को बैठे बैठाए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है जिसने सपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल अखिलेश यादव की बेचैनी की असली वजह कोई मामूली नाराजगी नहीं है, बल्कि यूपी का वो चुनावी गणित है जिसके बिना लखनऊ का सिंहासन मिल ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटें और इनमें से 115 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। राज्य में कुल ब्राह्मण वोटर्स अगर हम देखें तो उनकी तादाद 12 से 14% तक होती है। यूपी के करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण वोटर्स की आबादी लगभग 15% तक है। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज प्रमुख है। इन जिलों की विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं और हार जीत भी तय करते हैं। अब अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का जो एक दाव उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले चला था वो लोकसभा चुनाव में तो चल गया, लेकिन उसके बाद में वो दाव पूरी तरीके से बिखर चुका है। और यूपी के जो तमाम उपचुनाव यूपी विधानसभा के हुए या लोकसभा के हुए उनमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दिया कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का जो ये जोड़ था ये टूट चुका है। इसमें से दलित एक बार फिर निकलकर बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं और पिछड़ों की जो आबादी है जिसमें गैर यादव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूपी की राजनीति में, वो एक बार फिर से उन परंपरागत पार्टीज के साथ चले गए हैं जहां वो पहले थे। ऐसे में अखिलेश यादव को एक बड़ा वोट बैंक ऐसा चाहिए था जो बीजेपी से टूटकर उनके पास में आ सके। और यही कारण है कि बीते कुछ समय से जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही थी यूपी की राजनीति में कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण विधायकों की मीटिंगें हुआ कर रही थी और वो ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, तो अखिलेश को उम्मीद थी कि ये ब्राह्मण वोटर बीजेपी से निकलेगा और हमारे पाले में आ जाएगा। डायरेक्ट समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं आएगा लेकिन वाया कांग्रेस जरूर आ जाएगा, क्योंकि किसी जमाने में कांग्रेस को वोट देते थे यूपी के ब्राह्मण 90 के दशक के अंदर, अब नहीं देते। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद थी कि जैसे लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स कांग्रेस की वजह से उनके पाले में आया, वैसे ही ब्राह्मण वोटर्स भी कांग्रेस की वजह से उनके पाले में आ सकता है। 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ब्राह्मण वोटर्स का लगभग 90% हिस्सा एकमुश्त बीजेपी के साथ गया था और सपा के खाते में केवल 6-7% वोट आए थे। अखिलेश यादव इस आंकड़े को बढ़ाकर इस बार 40 से 50% तक ले जाना चाह रहे थे और नाराजगी जो थी ब्राह्मणों की उस पर उनकी नजर थी। लेकिन उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता के एक बयान ने इस पूरे के पूरे अभियान की उनकी हवा निकाल दिया। अब हमने जिन 115 सीटों की बात की जहां पे ब्राह्मण बहुत प्रभावी हैं, इसके अलावा भी काफी बड़ा क्षेत्र यूपी का ऐसा है जहां पे ब्राह्मण वोटर्स अंतिम स्थिति के अंदर यानी नेक टू नेक की कंडीशन के अंदर चुनाव को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। और खासकर बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब ऐसी 100 सीटें हैं जिन पर ब्राह्मण वोटर्स की तादाद लगभग 20 से 25 हजार है, जो हार जीत के गणित में काफी प्रभावी हो जाते हैं। क्योंकि एक पार्टी के खाते से यानी बीजेपी से निकलकर ये वोट समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के खाते में जाता तो फिर डेंट डबल पड़ जाता है। और यही उम्मीद थी अखिलेश यादव को कि जहां वोटर ज्यादा है वहां हमारे को सीधा लाभ पहुंचाएंगे और जहां ब्राह्मण वोटर्स कम है, 20-25 हजार की स्थिति में है एक विधानसभा में, वहां बीजेपी से भी अगर कट जाते हैं तो बीजेपी को डेंट इतना बड़ा पड़ेगा कि उसकी भरपाई बीजेपी कर नहीं पाएगी। अब
यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक यूपी के जो 21 मुख्यमंत्री बने हैं उसमें से 6 ब्राह्मण रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी की हर सरकार के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर ब्राह्मणों की संख्या बड़ी होती है और इस समय यूपी विधानसभा के अंदर ब्राह्मण विधायकों की संख्या 52 है, जिनमें से बीजेपी के एमएलए 46 हैं। तो ये पूरा का पूरा जो लक्ष्य था अखिलेश यादव का, ये सेट था कि इस पे जो डेंट पड़ेगा वो डेंट बीजेपी भर नहीं पाएगी और ये बड़ा वोट बैंक हमारे साथ अगर आ जाता है तो जो पीडीए के अंदर टूट फूट हुई है उसकी भरपाई होगी और बीजेपी को इस बार सत्ता से बाहर किया जा सकता है। कांग्रेस भी ये समझ रही थी और यही कारण है कि अब जब राजकुमार भाटी का इस तरीके का अपमानजनक बयान आया उसके बाद कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को गरियाना शुरू कर दिया कि ये क्या किया है, समाज का अपमान कर रहे हो, और यानी तमाम तरह के बयान जो कांग्रेस के नेता दे सकते थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो उन्होंने दिए और केवल इसलिए दिए कि उन्हें उम्मीद ये थी कि ब्राह्मण वोटर वापस से कांग्रेस के पाले में आ जाए, जैसा कि 90 के दशक में हो सकता था। लेकिन ब्राह्मण वोटर्स ये जानते हैं कि कांग्रेस के साथ जाना यानी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। तो राजकुमार भाटी का ये बयान जो है ये इन तमाम समीकरणों के ऊपर भारी हो गया है। जबरदस्त नाराजगी ब्राह्मण वोटर्स के अंदर है और अभी स्थिति ये है कि पिछले 4 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी के विरोध की एक ऐसी लहर ब्राह्मण वोटर्स के अंदर चली है जिसका असर चुनाव के अंदर निश्चित रूप से दिखाई देगा। और बीजेपी को फायदा ये हुआ है कि जो थोड़ी बहुत नाराजगी अलग अलग कारणों से थी वो कंसोलिडेट होती जा रही है वापस से राजकुमार भाटी के इस बयान के बाद बीजेपी के पक्ष में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम और हुआ है कि महिला वोटर्स जो हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के ऊपर बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हुई हैं और ये तमाम समाजों की स्थिति है, पिछड़ों की भी स्थिति है, दलितों में भी है और सवर्ण में भी है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि किसी एक वर्ग को बीजेपी से काटकर अपने साथ जोड़ा जा सके और उनकी नजरें टिकी हुई थी ब्राह्मण वोटर्स पे, जिनकी लगातार ये खबरें निकल के आ रही थी कि वो यूपी सरकार से नाराज हैं क्योंकि यूपी सरकार के अंदर राजपूत विधायकों की दबदबा जो है वो ज्यादा है। लेकिन ये तमाम जो कयास थे ये अब कयास सिरे से खत्म हो गए क्योंकि राजकुमार भाटी का अकेला बयान अखिलेश की इस पूरी प्लानिंग के ऊपर भारी पड़ गया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजनीति में एक गलती जो है वो पूरी बिसात को पलट देती है। अब क्या ब्राह्मण समाज इस अपमान को भूल जाएगा या अखिलेश यादव को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा दूसरा वीडियो है। यूपी की प्लेलिस्ट शुरू हो गई है। आप यूपी के वीडियोस अगर पॉलिटिकल वीडियोस देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।